तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिरमल फार्मा की कुछ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फिरमल फार्मा ने 29 नवंबर वाले ट्रेडिंग सेशन में 9.49% की तेज़ी दिखाते हुए 269 पर क्लोजिंग दी है। और फिरमल फार्मा का मार्केट कैप 35,629 करोड़ का है। और इसने अपने 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो लगाए हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एंड जो स्टॉक का पी चल रहा है वो है 616 और बुक वैल्यू 59.6 की चल रही है। एंड इसके जो आर ओ सी आर ओ ई है वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी कुछ सेल्स रिवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो क्वार्टर वाइज क्वार्टर अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो रीसेंट क्वार्टर जून वाला आया था उससे ज़्यादा सेल्स हुई हैं सितंबर के अंदर, बट जो मार्च वाला क्वार्टर था उससे कम सेल्स हुई हैं। और जो इसके एक्सपेंसेस हैं कंपनी के वो भी थोड़े इंक्रीज़ हुए हैं। और इसके जो अपन नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रीसेंट क्वार्टर से बढ़ा है, लेकिन जैसे कि अपन देख सकते हैं कि मार्च वाले क्वार्टर से कम हुआ है। बट इसमें आप लोगों को एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछली बार वाले सितंबर से, जो पिछली बार वाला सितंबर का नेट प्रॉफिट है उससे बढ़ा है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। तो चलिए अब हम कंपनी के कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। अपन कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं। तो इसमें आपको चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि कंपनी का लिस्ट 2022 के अंदर 195 रुपये के लगभग पर हुआ था। और वहाँ से ही कंपनी लगातार गिरती गई और लगभग यहाँ पे 60-70% तक गिरावट देखने को मिली है। बट कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए वह एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए कंपनी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से कंपनी लगातार 3 to 4 टाइम इसका सपोर्ट लेते हुए कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब अपन इसके टारगेट एंड कुछ सपोर्ट देख सकते हैं। तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि जो कंपनी है वो लगातार फिबोनाची के ऊपर वर्क कर रही है। आप देखेंगे कि कंपनी है वो लिस्ट होने के बाद लगातार जहाँ तक गिरी थी वहाँ तक का जब हम फिबोनाची लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वो सो आप इसमें देख सकते हैं कि जो टारगेट निकल के आता है वो होता है 278 रुपये का, जहाँ तक कि जाके कंपनी का प्राइस लगभग वापस डाउन आ रहा है। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने वापस थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है। और आप इसके प्रीवियस कुछ जहाँ से ये कंपनी रिकवरी देना लास्ट टाइम शुरू किया था वहाँ से आप देखोगे तो इसके सपोर्ट भी फिबोनाची के थ्रू निकल के आ रहे हैं। जैसे इसने 93 रुपये का सपोर्ट लिया था यहाँ पे, फिर इसने यहाँ पे 112 का सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे बिल्कुल फिबोनाची के साथ साथ यह कंपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हुए चल रही थी। तो इसके जो अगर कंपनी नीचे की तरफ आती है तो आपको इसी के सपोर्ट वापस लेते हुए कंपनी दिख सकती है। सो थैंक यू।